तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई काफी लगन और जोर से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग ढाते विश्वास चैप्टर नंबर 2 बर्निका का वन शॉट देखने वाले हैं। ढाते विश्वास यह एक उड़िया कहानी है। जैसे दही वाली मगम्मा पढ़े हम लोग, वह कन्नड़ भाषा की कहानी था। ढाते विश्वास यह उड़िया कहानी है, जिसके अनुवादन राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी हैं। ढाते विश्वास जिसके लेखक सात कोड़ी होता है, जिनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 के मयूरभंज में हुआ था। तो इस कहानी को चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में कैरेक्टर हैं लक्ष्मी, इनके पति लक्ष्मण और इनके बच्चे, और ये सब कुछ कैरेक्टर हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। लक्ष्मण और लक्ष्मी दोनों पति पत्नी थे। लक्ष्मी जब पहली बार शादी करके अपने गांव लक्ष्मण के यहाँ आती है, तो सबसे पहले इनके गांव में सुखाड़ आया था। उसके बाद फिर बरसात हुई थी। अब फिर तीसरा बार तो 28 साल के बाद लक्ष्मी का आने के बाद फिर तो बाढ़ ही आता है। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी का घर देवी बांध के नीचे था। देख सकते हैं देवी बांध यहाँ पे था। उसके जस्ट नीचे लक्ष्मी का घर था, जहाँ पे लक्ष्मी अपने परिवार के साथ रहती थी। लक्ष्मी के दो बेटे और दो बेटी थे, जिसमें बड़े बेटे का नाम अच्युत था और छोटे बेटे का नाम कमो शायद था। देख लीजिएगा आप लोग। सॉरी। और दो बेटी थी जिनका नाम नहीं लिया गया है। तो लक्ष्मी के पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करते थे। लक्ष्मी के पति कोलकाता में काम करते थे। लक्ष्मण द्वारा जो मजदूरी वहां से मिलता था, तो लक्ष्मी के यहाँ लक्ष्मण भेजते थे कुछ, तो उनसे लक्ष्मी का घर नहीं चल पाता था। तो लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ छोटे मोटे काम करने के लिए जाती थी। जैसे बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करती थी। और लक्ष्मी के पूर्वज 1 बीघा जमीन छोड़ के गए थे, जिस पर लक्ष्मी खेती करती थी। तो अब चलिए मेन कहानी स्टार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी का घर देवी बांध के नीचे था। उसके बगल में दलई बांध। इस बार जब बाढ़ आने का समय आया, तो यह दलई बांध इतना भर गया था कि पानी लक्ष्मी के घर घर से ही दिखाई पड़ता था कि इस बार बाढ़ कस के आएगा। तो इसके गांव का एक पढ़ाकू लड़का, जिसका नाम गुणनिधि था। देख सकते हैं यहाँ पे पढ़ाकू लड़का जिनका नाम गुणनिधि था। यह एक दल बनाया, जिसे जिसका नाम स्वयं स्वेच्छा सेवक दल था। उनमें था कि स्वयं मिलजुल कर इस बांध को रोकेंगे। तो जिनका जिनका मन था, तो वह बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गुणनिधि के साथ गए। तो आप लोग से पूछेगा कि लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था, तो आप लोग बताइएगा। पढ़ाकू लड़का गुणनिधि था। तो सब लोग बांध को रोकने के लिए स्वयं स्वेच्छा दल बनाए। फिर बारी बारी से बांध धीरे धीरे टूटा, तो वहां पे मट्टी देते थे। फिर बांध टूटा, फिर उस मट्टी दिया। कोई को तो वहां पे लेट जाते थे बांध के पास, सिंधेलाई बांध के पास। लेकिन और जो बाढ़ आने की खबर थी, बाढ़ आने की खबर गांव के सरपंच साहब को देना था। क्या दिए थे कि अगर गांव में बाढ़ आए तो सबसे पहले खबर मुझे ही देना। तो आपसे पूछेगा कि बाढ़ आने की खबर किसे देनी थी, तो इसका आंसर होगा सरपंच साहब को। तो धीरे धीरे बाढ़ का पानी आता गया, बढ़ता गया। फिर बांध आखिर में बांध टूट ही गया। तो उधर से अछूत चिल्लाता है कि गांव खाली करो, गांव खाली करो, पानी टूट गया है। तो
सब लोग, गांव वाले लोग गांव को खाली कर देते हैं और लक्ष्मी लक्ष्मी के बेटा अच्युत इसी दलई के बांध की निगरानी करते हुए रहता है। और फिर जब बांध का पानी टूट जाता है, तब लक्ष्मी का बेटा तो एक यहीं पे था, तो 1 साल का बच्चा था छोटा, जिसको लक्ष्मी ले गोदी में, और 2 बेटी थी। तीनों मिलके भागने लगे। 2 बेटी तो भाग गई, लेकिन लक्ष्मी रास्ते में कुछ में बच के गिर गई थी। तब लक्ष्मी का ठिठुना तक पानी पहुंच गया था, फिर उसके बाद कमर के पास आ गया, फिर यहाँ तक पानी लक्ष्मी के आ गया। उसके बाद फिर वैसे पानी बढ़ते गया। तो लक्ष्मी अपने बच्चे को ऐसे हाथ में उठा लिया, ऐसे और माथा पे रख लिया और भागने लगे। बाकी सब गांव के लोग थे, वे सब स्कूल के ऊपर छत पे चढ़ गए। इस बार बाढ़ का पानी स्कूल में भी चल गया था। तो फिर कम से कम स्कूल में 100 लोग रुके थे। सोच सकते हैं आप लोग कि 100 लोग स्कूल में कैसे रह सकते हैं। फिर धीरे धीरे पानी स्कूल के ऊपर भी चल गया। तो फिर लोग टीले पर चल गए। टीले पर टीले है ना, टीला जो होता है, जो गांव में सबसे ऊंचा होता है, जिस पर लोग चल गए इस पर रहने के लिए। टीले पर बचने के लिए लोग चढ़ गए और लक्ष्मी भागते गई और जाते जाते लक्ष्मी अचानक से गिर गई और बाढ़ में दह गई। दहने के बाद उसका बच्चा छूट गया। छोटा सा 1 साल का तो बच्चा ही था, तो वह छूट गया और लक्ष्मी बरगद के पेड़ में यह है, इसमें लक्ष्मी का बाल बच गया और लक्ष्मी यहीं पर रह गई। तो एक दिन 1 से 2 दिन, एक दिन तो सामने हो गया था जब लक्ष्मी भाग गई थी, फिर उसमें बेहोश पड़ गए। तो 1 से 2 दिन तक जब धूप उगा तो लक्ष्मी की आंख खुला, तो देखे कि सारा गांव पानी से दह गया है। सारा गांव दह गया है। तो जब आंख खुला तो लक्ष्मी देखे कि मेरे बेटे हाथ में नहीं है, तो बहुत कस के चिल्लाई और रोने लगी। देखे कि एक बच्चा और बहते हुए उधर से आ रहा था, तो उसे लक्ष्मी पकड़ी और उसे दूध पिलाने लगी। वह बच्चा भी मरा हुआ था, तब भी लक्ष्मी उसे दूध पिलाने लगी और रोने लगी थी। इस कहानी का ढहते विश्वास मुख्य पात्र कैसे हुआ? क्योंकि लक्ष्मी गांव में पहले लोग देवी शरण मंदिर इन पे विश्वास करते थे, देवी देवताओं पर, तो वह विश्वास यहाँ से उड़ गया था कि अब भगवान पे भरोसा करने का चीज नहीं है, भगवान कुछ नहीं करें, करना है तो खुद करें। इसीलिए यहाँ के लोग का विश्वास भगवान के प्रति उड़ गया। तो इसी कारण इसका ढहते विश्वास उड़िया भाषा की कहानी है। तो आई होप आप लोग इस कहानी को समझ गए होंगे। तो इस कहानी में जितना ऑब्जेक्टिव है हम करवाते हैं, तो आप लोग गौर से सुनिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ढहते विश्वास किस भाषा क्या कहानी है? तो आप लोग राइट आंसर बोलिएगा उड़िया। ढहते विश्वास जिसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सॉरी सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 2929 आपसे पूछागा कि लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था? तो आप लोग बताइएगा देवी बांध के नीचे। लक्ष्मी के पति कहाँ काम करते थे? लक्ष्मी के पति कहाँ काम करते थे? तो आप लोग बताइएगा कोलकाता में। लक्ष्मी किसके यहाँ काम करने के लिए जाती थी? तो इसका राइट आंसर होगा तहसीलदार के यहाँ। लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आता है तो सबसे पहले खबर किसे देना था? तो सरपंच साहब जी को। लक्ष्मी के गांव को एक पढ़ाकू लड़का कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा गुलनिधि।
गुण निधि ने कौन सा दल बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा स्वयं स्वेच्छा सेवक दल, स्वयं स्वेच्छा सेवक दल। तो यही कहानी था और इतना ही ऑब्जेक्टिव था। मैं कल इसका सारा ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ आप लोग को दूंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें और गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस को देखते रहिए। तब थैंक यू।